नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, नौ ग्रहों के राजा, नौ ग्रहों के सम्राट, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा 16 दिसंबर 2023 को, यानी आज ही के दिन सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो 16 दिसंबर 2023 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक पूरे एक महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन एक महीने का होता है। आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन है एक महीने का 16 दिसंबर 2023 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक सूर्यदेव कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या फल लेकर के आने वाले हैं पूरे एक महीने तक। दोस्तों, कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव। अगर आप राशि कुंडली के अनुसार इस वीडियो को देख रहे हैं तो राशि के स्वामी बनते हैं बुध। अगर आप जन्म कुंडली के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं बुधदेव। और बुध और सूर्य परम मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो बुधदेव ने जो आपके सुखों का डिपार्टमेंट है, आपके चतुर्थ भाव का जो डिपार्टमेंट है, वो दिया है पूरे एक महीने सूर्यदेव को। अब सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव होता है आपके लिए मोक्ष का, आपके निवेशों का, अन्यत्व और परत्व का भाव होता है, ध्यान का भाव होता है, मेडिटेशन का भाव होता है, साधना का भाव होता है, अध्यात्म का भाव होता है। तो सूर्य देव तो खुद अपने आत्मकारक ग्रह हैं, मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आपका जो द्वादश भाव का जो फल है वो उतर आया है, पूरा का पूरा सूर्य देव लेकर के आए हैं आपके चतुर्थ भाव के अंदर। और चतुर्थ भाव जो होता है आपके पारिवारिक सुखों का भाव होता है। यही भाव आपके लिए आपकी माता का भाव माना जाता है, यही भाव आपकी प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, यही भाव आपके लिए प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, विरासत का भाव माना जाता है। अगर देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप माने तो आपकी राजनीति का भाव भी यही भाव माना जाता है। तो सूर्य अपने आप में राजनीति के स्रोत माने जाते हैं, राजनीति के कारक माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य अपने आप में राजा हैं। तो पूरे एक महीने 16 दिसंबर 2023 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो पूरे एक महीने सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये चतुर्थ भाव के फल को जागृत कर देंगे, क्योंकि सूर्यदेव जहां पर विराजमान होते हैं वहां पर उस भाव के फल में ये वृद्धि कर लेते हैं, ये उस भाव के फल को ये जागृत कर देते हैं। तो चतुर्थ भाव आपके सुखों का भाव है। तो यूं समझ लीजिए कि आपके जो पारिवारिक सुख होते हैं, आपके लिए जो गाड़ी का सुख है, आपके लिए जो प्रॉपर्टी का सुख है, आपके प्रत्यक्ष संपत्ति का जो सुख है, आपकी माता का सुख है, उस सुख को प्रदान करने के लिए सूर्यदेव पूरे एक महीने तक विराजमान रहेंगे आपके सुखों के भाव में। अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में इनका राशि परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है। दोस्तों, सूर्यदेव की एक ही दृष्टि मानी जाती है, वो है समसप्तक दृष्टि। सूर्यदेव जब चतुर्थ भाव में आपके लिए विराजमान रहेंगे तो इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वो होगी आपके दसम भाव के अंदर, बुध की राशि मिथुन राशि के अंदर। और आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी यहाँ पर बुध ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर दसम भाव, अब दसम भाव होता किसका है? दसम भाव होता है ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। दसम भाव आपके लिए आपके सपनों का भाव माना जाता है, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है, आपके लिए पदोन्नति का भाव माना जाता है, आपकी प्रमोशन का भाव माना जाता है, आपकी प्रसिद्धि का भाव यही भाव माना जाता है, और आपके कर्म का भाव यही भाव माना जाता है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव यही माना जाता है। तो यूं समझ लीजिए कि जब आपके राजा विराजमान होंगे आपके चतुर्थ भाव के अंदर, तो राजा की दृष्टि जाएगी आपके दसम भाव के अंदर। तो यूं समझ लीजिए आपके लिए प्रसिद्धि लेकर के आने वाला है। पूरे एक महीने तक आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आप कोई ना कोई अपने जीवन में ऐसा अच्छा कार्य कर जाएंगे, शुभ कार्य कर जाएंगे, जिसकी वजह से समाज में आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी वो इच्छाएं जरूर आपकी पूरी होगी। जो कार्य क्षेत्र में आप लगे हुए थे, चाहे आप नौकरी कर रहे थे या फिर आप बिजनेस कर रहे थे, उसी कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा। आपको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कहीं ना कहीं आपका पदोन्नति रुकी हुई है, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो वो प्रमोशन, वो पदोन्नति आपके जीवन में फिर से बहाल होने की संभावना
ये सूर्य देव जो हैं वो ये चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लिए जीवन में देने वाले होंगे। दोस्तों, सूर्यदेव जो कि स्वयं अपने आप में राजा हैं, देखो राजा होना और अपने आप में राजा की अनुभूति करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जंगल में बहुत तरह के जानवर होते हैं और आप जानते हैं हाथी से बड़ा कोई जानवर नहीं हो सकता, हाथी से बड़ा बलशाली कोई जानवर नहीं हो सकता, हाथी से बड़ा समृद्ध कोई जानवर नहीं हो सकता। फिर भी जंगल का राजा सिंह है। क्यों है? क्योंकि सिंह अपने आप को, शेर अपने आप को राजा समझता है, अपने आप को राजा मानता है, वो अपने आप को राजा की अनुभूति करवाता है, इसलिए वो राजा है। तो यहाँ पर राजा की अनुभूति आप करेंगे कि साक्षात हमारे 9 ग्रहों के राजा आपके सुखों के भाव के अंदर विराजमान हो रहे हैं पूरे 1 महीने तक। यूँ समझ लीजिए कि राजा उतर आए हैं, राजा बैठ गए हैं आपके सुखों के भाव पर। आप अपने सुखों से अपने आप को राजा की अनुभूति करेंगे, आप अपने व्यक्तित्व से, आप अपने चरित्र से अपने आप में राजा की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर के आप आगे बढ़ेंगे, लगातार मेहनत करते जाएंगे, लगातार मेहनत करते जाएंगे और उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल सूर्यदेव आपको अपने जीवन में प्रदान करेंगे। दोस्तों, सूर्यदेव कन्या राशि वाले जातकों के लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी भी बनते हैं। अब द्वादश भाव जो होता है वो आपके लिए अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है, आपके लिए खर्चों का भाव माना जाता है, मोक्ष का भाव माना जाता है। यही भाव आपके लिए ध्यान, साधना और आध्यात्म का भाव माना जाता है। यही भाव आपको ईश्वर से जोड़ता है, यही भाव आपको मोक्ष से जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है, आपको ध्यान, मेडिटेशन से जोड़ता है। इस समय में आप अपने शरीर के प्रति काफ़ी जागरूक होंगे। अपने शरीर को सुदृढ़ करने के लिए, अपने मनोस्थिति को अच्छी करने के लिए, अपनी मानसिकता को बढ़ाने के लिए, मनोस्थिति को बढ़ाने के लिए सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी बनकर के आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। 16 दिसंबर 2023 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक ये आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। अब इनकी जो सप्तम जो दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि होती है सूर्यदेव की, इनकी सप्तम दृष्टि होगी आपके दसम भाव के अंदर। यही दसम भाव राजनीतिक, अगर परिप्रेक्ष्य से समझे तो राजनीति का भाव यही दसम भाव माना जाता है, यही प्रसिद्धि का भाव माना जाता है, राजनीतिक प्रसिद्धि का भाव यही भाव माना जाता है। और जब सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा हैं, राजनीति के कारक माने जाते हैं, उनकी सप्तम दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव के अंदर, तो जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं या पहले से राजनीति में हैं, उनके लिए ये जो समय रहेगा बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। क्योंकि देखो, हर ग्रह, हर जो भाव होता है, कुंडली के 12 भाव होते हैं और वही 12 भाव हमारी राजनीतिक दृष्टि से माना जाता है। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि के हिसाब से देखें तो 12 ही भावों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है और 12 ही भावों में 12 ही ग्रह अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा का औसत से, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो सूर्य और चंद्रमा का औसत से अधिक चड़बली होना राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक उत्तम माना जाता है। यही सूर्यदेव की जब दृष्टि होगी आपके दसम भाव के अंदर, तो सूर्य की स्थिति, गति और उनके नक्षत्रों की चाल ही व्यक्ति को राजनीतिक सफलता दिलाती है। और यही चतुर्थ भाव राजनीतिक दृष्टि का भाव भी माना जाता है, यही भाव विरासत का भाव माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। यही चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर के ये सकते हैं कि सूर्य का जब राशि परिवर्तन आज ही के दिन 16 दिसंबर 2023 को होगा और 14 जनवरी 2024 तक पूरे 1 महीने सूर्यदेव धनु राशि के अंदर इनका राशि परिवर्तन होगा और आपके चतुर्थ भाव में वो विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, ये जो पूरा 1 महीने रहेगा आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आपकी राजनीतिक दृष्टि के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए, आपकी पदोन्नति के लिए, आपके लिए अध्यात्म के लिए बहुत ही अच्छा समय ये आपके जीवन में रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, ये सूर्यदेव आपको बहुत बड़ा फल देने वाले हैं आपको अपने जीवन में। अब सूर्य को और भी ज़्यादा प्रबल करने के लिए क्या किया जाए? सूर्य को ज़्यादा प्रबल करने के लिए सूर्य के पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपके घर का जो पूर्व दिशा होती है वह सूर्य की दिशा ही मानी जाती है। उस दिशा में अगर आपके घर में कोई मंदिर बना हुआ है, पूजा स्थल है, वहाँ बैठ करके आप सूर्यदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं, सूर्य की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य के गायत्री मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के
सूर्य देव से संबंधित कुछ वस्तुएं, गुड़, गेहूं और तांबे का दान आप कर सकते हैं। आपके जीवन में यही सूर्य देव जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, यही राजा आपको आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की शुरुआत में ही 14 जनवरी तक धनु राशि में विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के वर्ष का आगाज आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में होने जा रहा है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।